मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 32 बाब 23 आयत से 33 आयत तक। आगे को तेरा नाम इसराइल होगा, क्योंकि तू खुदा के मुकाबले ताकतवर रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। यकूब उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियां और दोनों लौंडियां और 11 बेटियों को लेकर हबक्कूक के घाट से पार उतरा और उनको लेकर वादी के पार कराया और अपना सब कुछ पार भेजा, और यकूब अकेला रह गया। और पो फटने तक एक आदमी उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब ना हुआ, तो उसकी रान की नस को छुआ, जो फौरी सिकुड़ गई। तब वो बोला, मुझे जाने दे कि पो फटती है। वो बोला, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मगर जब तक कि तू मुझे बरकत ना दे। तब उसने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? वो बोला, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं, बल्कि इसराइल होगा, कि तूने खुदा और आदमियों के साथ लड़ाई लड़ी और गालिब आया। तब याकूब ने पूछा और कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपना नाम बता। वो बोला, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम नोएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा और मेरी जान बची रही। और जब वो नोएल से गुजरता था तो आफताब उस पर तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो याकूब की रान में सिकुड़ गई थी आज तक नहीं खाते, क्योंकि उसने याकूब की रान की नस को छुआ था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 16, उसकी पहली आयत से तीसरी, छठी से 8वीं और 15वीं आयत तक। जमाती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। ऐ खुदावंद, हक की दरख्वास्त सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी उस दुआ पर कान लगा जो बेरिया लबों से निकलती है। जमाती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। तेरे हुजूर से मेरा फतवा सादर हो, तेरी आँखें रास्ती पर नज़र करती हैं। तू मेरे दिल को आजमाए, रात को निगहबानी करे, मुझे आग में तपाए, तो भी तू मुझ में शरारत ना पाएगा। जमाती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। ऐ खुदा, तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उनको मुखालफों से छुड़ाता है, जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत ज़ाहिर कर। जमाती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा।
अपने परों के साए में मुझे छुपा ले तू, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हुजूर में सैर होऊंगा। जमायती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 32 आयत से 38 आयत तक। फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। एक दिन लोग एक आसेबज़दा गूंगे को यीशु के पास लाए और जब बदरूह निकाली गई तो गूंगा बोला और लोगों ने तहज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।